हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। और डे वाइज सीरीज़ में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रमुख स्थलीय बायोम और उनकी विशेषताएं। तो ये एनवायरनमेंट का टॉपिक है जिससे प्रश्न अक्सर करके आपसे पूछ लिए जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको डे वाइज सीरीज़ फॉलो करते रहना है और ये डे वाइज सीरीज़ यूपीपीएससी के सभी एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी आर का एग्ज़ाम बहुत जल्दी होने वाला है, एपीएस के एडमिट कार्ड भी आ चुके हैं और इसके साथ साथ अगर आप यूपीपीएससी प्री एग्ज़ाम देने वाले इन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास कंप्लीट जीएस यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ रात को 9 बजे आर की टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट हो गई। जिन्हें भी नहीं पता है मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, लगभग कंप्लीट हो गए हैं। इंग्लिश में भी कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, वो मैं करवा रही हूँ, बट उसके साथ साथ में मैंने मॉक टेस्ट स्टार्ट कर दिए हैं। तो ये मोस्ट एक्सपेक्टेड 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है, इसको भी आपको फॉलो करते रहना है। तो दोपहर 1 बजे वाली क्लास, साथ में रात को 9 बजे जो कि आपकी टेस्ट सीरीज़ आ रही है, उसके साथ साथ शॉर्ट्स भी आप फॉलो करते रहिए क्योंकि उसमें मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड होते हैं वो मैं वहाँ पर करवा देती हूँ। तो चलिए बिना देर के आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हमको पढ़ना है बायोम। तो बायोम में हम लोग देखेंगे सबसे पहला जो है वो है टुंड्रा। अब टुंड्रा में किस प्रकार की वनस्पति है, इसकी भौगोलिक विशेषता क्या है, एक एक करके मैं आपको बताऊंगी। और इसमें मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आते हैं या इनके फीचर्स दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है या फिर इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो टुंड्रा में वनस्पति देखिए जैसे कि वृक्ष विहीन होते हैं ये, मुख्यतः मॉस मतलब काई और लाइकेन तथा कुछ घासें व छोटी इनमें झाड़ियाँ पाई जाती हैं। ऐसा क्यों होता है यहाँ पर, क्योंकि देखिए ये हिम आच्छादित रहते हैं। तो यहाँ पर काई जैसी आपको दिखेगी, वनस्पति में पत्तियाँ नहीं होती। ठीक है, तो ये तो हो गई यहाँ की वनस्पतियाँ। आपसे लाइकेन और मॉस देकर के पूछा भी जाता है ये किस प्रकार की वनस्पति है, टुंड्रा वहाँ पर आपको टिक करना होता है। वर्ष में 2 ऋतुएं हिमाच्छादित मरुभूमि, शीत ऋतु अत्यधिक शीतल एवं हिमयुक्त होती है। देखिए शीत ऋतु में तो क्या होगा ना कि बर्फ़ जम जाएगी, हिमयुक्त रहेगा, लेकिन जैसे ही ग्रीष्म ऋतु आएगी तो बर्फ़ पिघलने लगेगी। बर्फ़ पिघलेगी तो कैसी स्थिति उत्पन्न होगी, बाढ़ की। और भूमि के नीचे 3 मीटर की गहराई तक यहाँ पर स्थायी हिम जमा रहता है। अवस्थिति इसकी देखेंगे कहाँ पर है, ध्रुवीय हिम पेटियों की ओर सुदूर उत्तर एवं दक्षिण में। जो ध्रुवीय हिम पेटियाँ हैं, अब ध्रुवीय हिम पेटियाँ याद करिए आप लोग, पोलर रीजन आप लोग पढ़ते हैं ना, वहाँ की बात की जा रही है। और यहाँ का औसत तापमान कितना है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड है। वर्षा कितनी होती है, वर्षा लगभग 25 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष होती है। हिमपात 10 से 20 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष है। ठीक है, ये टुंड्रा हो गया, अभी याद कर लीजिए। अब बात करेंगे टैगा। टुंड्रा और टैगा में बहुत कंफ्यूज रहते हैं बच्चे, ता से ही है। तो टैगा या इसको बोरियल भी बोलते हैं, यहाँ पर वृक्ष 5 से 10 मीटर ऊंचे होते हैं और बोरियल वन होते हैं। शंक्वाकार वृक्ष होते हैं, पाइन, स्प्रूस, दलदली पौधे, फर्न और मास। अब ये देखिए शंक्वाकार वृक्ष कैसे हैं, ये इस तरह के होते हैं। ठीक है, अब ऐसे क्यों होते हैं, जैसे इन पे हिमपात होता है तो इन्होंने अपने आप को अडॉप्ट कर रखा है, ये यहाँ से फिसल जाती है बर्फ, कुछ इस तरीके का इनका आकार है। तो लंबी शीत ऋतु होती है, लगभग 2 से 3 महीनों की ग्रीष्म ऋतु भी आती है। आर्द्र महीनों में भारी वर्षा और हिमपात होता है, शंक्वाकार वन है। अवस्थिति देखेंगे सुदूर उत्तरी एवं सुदूर दक्षिणी अक्षांश यहाँ पर रहेंगे। तो ये बात होगी टैगा या फिर बोरियल टाइप के जो भी बायोम हैं। अब आगे बात करते हैं शीतोष्ण पर्ण के। शीतोष्ण पर्ण में क्या होगा, वनस्पतियों का जटिल स्तर है, पर्णपाती वृक्ष हैं, अपनी पत्तियां ये वृक्ष गिराते हैं। क्या होता है कि एक ऐसा मौसम आता है वाटर लॉस ना हो सके, पानी की कमी ना हो, तो ये पेड़ पौधे क्या करते हैं, अपनी वनस्पतियां या अपनी पत्तियां जो हैं वो गिरा देते हैं। ठीक है, ट्रांसपीरेशन या फिर जो वाष्पीकरण की प्रोसेस है वो ना हो सके, स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, उनसे वाटर लॉस होता है इनमें। अब देखिए इसमें 4 ऋतुएं आती हैं, 4 ऋतुएं होंगी, जैसे कि हम लोग को सभी को पता है हमारे यहाँ 4 ऋतुएं होती हैं। वर्षा क्या होगा, 80 से 140 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष होती है, औसत दी गई है वर्षा। ठीक है, अब सवाना प्रकार की आप देखेंगे बायोम में क्या होगा, घासें होंगी, झाड़ियाँ होंगी, छोटे वृक्ष होंगे, लताएँ भी होंगी। शुष्क वर्षा होती है, यहाँ पर 90 से 150 सेंटीमीटर की बारिश आपको मिलेगी। अवस्थिति देखेंगे उष्णकटिबंधीय से उपोष्णकटिबंधीय तक, और 3 ऋतुएं खासकर आप इसमें देखोगे। फिर शीतोष्ण घास भूमि देखिए, इसमें घासें होती हैं। शीतोष्ण एवं उप आर्कटिक घास भूमि सुदूर उत्तर में प्रेरी एवं स्टेपी तथा सुदूर दक्षिण में पंपास घास भूमियाँ। अभी मैं आपको पढ़ाऊंगी भी, ये घास के मैदान अक्सर करके आते हैं प्रश्न में और ज़्यादातर चांसेस भी हैं इनके पूछे जाने के। तो अभी मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगी कि इसमें क्या होते हैं, ये जो शीतोष्ण और उप आर्कटिक प्रकार की जो घास भूमि ये पाई जाती है। अब इनको सुदूर
उत्तर में प्रेरी और स्टेपी बोलते हैं और सुदूर दक्षिण में आप देखेंगे पम्पास बोलते हैं। शॉर्ट्स में मैंने कंप्लीट कराया इनका लोकेशन। अब यहाँ पे वर्षा आप देखेंगे 25 से 70 सेंटीमीटर प्रति वर्ष इसमें बारिश होती है। मरुस्थल में याद करेंगे, मरुस्थल प्रकार के बायोम में नागफनी है, छोटी कटीली झाड़ियाँ हैं, यहाँ पर ऐसे पाएंगे क्योंकि मरुस्थल में इतनी पानी की मात्रा नहीं होती और ये पौधे अपनी जो पत्तियाँ होती हैं इनको कांटों में परिवर्तित कर देते हैं, क्योंकि अभी मैंने बताया पानी की हानि ना हो या जल की हानि ना हो, वाटर लॉस ना होने पाए, इसलिए। अब यहाँ पर देखेंगे अत्यंत शुष्क रहेगा मौसम, वर्षा भी बहुत कम होगी, लगभग 25 सेंटीमीटर से प्रतिवर्ष से कम, और जहाँ पर भी 25 सेंटीमीटर से कम बारिश होगी वहाँ मान लीजिए मरुस्थल ही होगा। वर्ष अब यहाँ पे मुख्यतः देखेंगे जैसे कि अयनवर्ती क्षेत्र, परंतु कुछ शीतोष्ण कटिबंध में भी ये पाए जाते हैं। अब देखिए उष्ण कटिबंधी वर्षा वन हमें पढ़ने हैं। ये वर्षा वन में क्या होगा, बड़े वृक्ष होंगे, चौड़ी पत्ती वाले होंगे, सदा हरित वृक्ष रहेंगे। अब देखिए इतनी चौड़ी पत्तियां और इतने लंबे होते हैं ये कि धरातल पर सूर्य का प्रकाश भी नहीं पहुंच पाता, इसलिए यहाँ पर धरातली जो वनस्पति होती है वो कम होती है, लेकिन लताएं पर्याप्त मात्रा में होंगी और वृक्ष की लंबाई आप देखिए 30 से 40 मीटर तक ये ऊंचे होते हैं। अत्यंत आर्द्र होगा, भारी वर्षा होगी, मृदा में पोषक तत्वों की कमी भी होती है, तापमान वर्ष भर यहाँ पर स्थिर रहता है। अवस्थिति देखिए भूमध्य रेखी है, कर्क एवं मकर रेखाओं के बीच में। देखिए कर्क और मकर रेखाओं के बीच में आप देखेंगे जैसे कि ये है कर्क रेखा और मकर रेखा, बीच में ये आप देखिए 0 डिग्री यहाँ पर सूर्य है। यहाँ पर लगभग साल भर सूर्य का प्रकाश लगभग समान रहता है, मतलब सूर्य का प्रकाश पर्याप्त मात्रा में मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे वर्षा की मात्रा भी है, यहाँ पे टेम्परेचर है, ये आप देखेंगे ह्यूमिडिटी भी हाई रहेगी, आर्द्रता भी यहाँ पे ज़्यादा ही रहेगी। तो कुछ चीज़ें आप रिलेट करके भी याद कर सकते हो। यहाँ पर किस प्रकार के वन पाए जाएंगे, उष्णकटिबंधी वर्षा वन, ठीक है। तो ये हो गए हमने जो बायोम पढ़े हैं। बायोम पढ़ लिया, लेकिन उसके साथ साथ मैं भारत में मैंग्रोव वनस्पति स्थल जो हैं वो भी आपको यहीं याद करा देना चाहती हूँ, क्योंकि आपको ऑप्शन में दे करके पूछता है, कोई भी स्थल दे दिया जाता है वनस्पति स्थल और पूछा जाता है कहाँ का मैंग्रोव स्थल है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये भी पूरी तरह याद रखना है। राज्य या केंद्र शासित प्रदेश एक पास हैं और वनस्पति स्थल एक पास। देखिए सबसे पहले बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश में वनस्पति स्थल देखिए पूर्वी गोदावरी, कृष्णा और कोरिंगा, इन नाम से हैं। कौन कौन से, पूर्वी गोदावरी, कृष्णा और कोरिंगा। तमिलनाडु में याद करिए मुथुपेट, रामनद, पुलिकट, काजुवेली, पिचावरम। यहाँ पर सबसे पहले तो आप राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ही याद कर लीजिए कि कहाँ कहाँ पर मैंग्रोव पाई जाती है वनस्पति। इसमें आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, अंडमान निकोबार है, केरल, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। ये सारे तटीय राज्य हैं जहाँ जहाँ पर आप देखेंगे मैंग्रोव मिल रहे हैं। इसमें जब हमने आंध्र प्रदेश याद किया, तमिलनाडु का देखा आपने मुथुपेट, रामनद, पुलिकट, काजुवेली और पिचावरम। अब देखिए अंडमान निकोबार में, यहाँ पर उत्तरी अंडमान और निकोबार में पाए जाते हैं। केरल की बात की जाए तो केरल में कन्नूर जो कि उत्तरी केरल में है और वेम्बानाड, ये जगह आपको याद रखनी है। गोवा में, पूरे गोवा में आपको याद रखना है। महाराष्ट्र में विशिष्ट क्षेत्र हैं विजयदुर्ग, वेलंदूर, बिकरौली, शिवर्धन, मुंबादेवी, मालवन, बसई मनोरी, अचरा रत्नागिरी, देवगढ़, वेल्दूर, विक्रोली, वैतरना और मालवन। महाराष्ट्र के इतने सारे हैं, सारे देख लीजिए, याद भी कर लीजिए। फिर से कहिए, रिवाइज करा दूं, विजयदुर्ग, वेलंदूर, बिकरौली, श्रीवर्धन, मुंबादेवी, मालवन, बसई मनोरी, अचरा रत्नागिरी, देवगढ़, वेल्दूर, विक्रोली और वैतरना और मालवन। गुजरात में याद कीजिए खंबात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी, दोनों जगह, बस 2 ही स्थल हैं, गुजरात में कोई और मत लगा दीजिएगा। फिर कर्नाटक देखिए, दक्षिण कन्नड़, होन्नावर, कारवाड़, मंगलोर वन प्रभाग और कुंडापुर। पश्चिम बंगाल का सुंदरवन है, सुंदरवन को कौन नहीं जाता, यहाँ पर सुंदरी नाम का जो मैंग्रोव वृक्ष है वो पाया जाता है, इसी वजह से इसका जो डेल्टा है इसका पूरा नाम सुंदरवन रखा गया है, ठीक है। अगला देखिए उड़ीसा, यहाँ पर सुवर्ण रेखा, धामरा, कच्छ वनस्पति आनुवांशिक संसाधन केंद्र, ठीक है, चिल्का, भीतरकनिका, महानदी, देवी कदुआ, ठीक है। ये भारत में एक प्रकार से मैंग्रोव वनस्पति स्थल हैं। देखिए हम बायोम के प्रकार तो पढ़ रहे थे, लेकिन उनकी स्थिति के साथ साथ अब हम लोग जलवायु, मृदा और पादप या जंतु यहाँ पर कैसे पाए जाते हैं इस लिस्ट को भी प्रिपेयर करेंगे। तो दोनों ही लिस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने दोनों एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। सबसे पहले बायोम का प्रकार बात करते हैं उष्णकटिबंधीय बायोम की। होता है विषुवत रेखा के समीप।
अब यहाँ पर वर्ष भर उच्च तापमान तथा 200 सेंटीमीटर से अधिक औसत वार्षिक वर्षा यहाँ पर होती है। अब देखिए यहाँ पर जो मृदा है वो लैटेराइट मृदा है, कम पोषक तत्व होंगे और उर्वरता भी कम होगी। ठीक है, तो ये हो गई लैटेराइट मृदा। अब यहाँ पे पादप और जंतु याद रखें, सबसे ज़्यादा जैव विविधता आपको यहाँ पर मिलेगी। यहाँ पर पादप देखेंगे ऑर्किड, फर्न, ठीक है, ये मिलेंगे। सरीसृप, उभयचर जंतु, बंदर और अन्य छोटे स्तनधारी जंतु भी यहाँ पर मिलेंगे। अब बात करते हैं मानसूनी वन की, ये मध्य अक्षांशों में पाए जाते हैं। ग्रीष्म और शीत ऋतुओं में स्पष्ट अंतर आप देख सकते हैं, 75 से 125 सेंटीमीटर की बारिश होती है, औसत वार्षिक वर्षा है। पोषक तत्व से समृद्ध मृदा होती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे पादप कौन कौन से हैं, कठोर लकड़ी वाले वृक्ष जैसे कि ओक, नीम, शीशम। ठीक है, ये सारे किस्में व्यापार के लिए भी या फर्नीचर वगैरह बनाने में भी प्रयोग किए जाते हैं। यहाँ पर आप जंतु देखेंगे, भेड़िया, भालू, उभयचर जंतु, सर्प, पक्षी और कीट पाए जाएंगे। अब बात करते हैं मरुस्थलीय बायोम की। ये कहाँ पाया जाएगा, 15 से 35 डिग्री के बीच जो महाद्वीपों के पश्चिमी भाग होते हैं वहाँ पर ये मरुस्थलीय पाए जाएंगे। खासकर आप देखेंगे ज़्यादातर महाद्वीप में पश्चिम भाग में ही, जैसे अपने यहाँ भारत में भी देखिए थार का मरुस्थल कहाँ पे, पश्चिमी भाग में है ना। तो अभी अफ्रीका में भी देखेंगे आप सहारा मरुस्थल पश्चिमी भाग में। तो ये सारे मरुस्थल ज़्यादातर आपको पश्चिमी भाग में मिल जाएंगे। अब यहाँ की जलवायु तो आप समझ सकते हैं, अत्यधिक गर्म दिन होंगी, दिन गर्म होंगे जितनी ही रातें उतनी ही ठंडी भी होंगी। 10 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा आप यहाँ पर देखेंगे। खनिज तत्वों में समृद्ध होंगे, मृदा में अब घटकों की कमी होती है। पादप अभी मैंने आपको बताया यहाँ पर कटीले होंगे जैसे कि कैक्टस, गुच्छेदार घास, झाड़ियाँ, कुछ पेड़ भी। यहाँ पर जंतु छिपकली, ऊंट, सर्प, लोमड़ी, इस तरीके के जो इस इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर पाए। ठीक है, तो इसी प्रकार आपको याद रखने हैं। इसके बाद याद कीजिए घास स्थल वायु मध्य अक्षांशों तथा महाद्वीपों के आंतरिक भाग में मिलेंगे। शीत एवं उष्ण दोनों प्रकार के होते हैं तथा औसत कितना होगा, 25 से 75 सेंटीमीटर के मध्य पाए जाएंगे। यहाँ पे बारिश, उच्च पोषकता से संपन्न मृदा होती है। अब यहाँ पे वनस्पति देखिए, अधिकांशतः शाकीय वनस्पति होगी, छोटे पौधे होंगे, कुछ पेड़ जल के निकट होंगे। प्रेरी डॉग्स प्रजाति की यहाँ पर, अच्छा वो आप देखिए अब आगे जंतु, गिलहरी पाई जाएगी। उत्तरी अमेरिका में आप देखेंगे लोमड़ी, मतलब प्रेरी वाली जगह पे आपको मिलेगी एक गिलहरी वाली प्रजाति। ठीक है, लोमड़ी, सर्प, कीट, हाथी, शेर, जेब्रा, जिराफ अफ्रीका में, ये सारे यहाँ पर पाए जाते हैं। घास स्थल अभी मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है, वो घास, प्रेरी, पंपाज, ये सब आपने पढ़ा ना, ये इसमें आएंगे। टैगा मध्य व उच्च अक्षांशों में अत्यंत शीत ऋतु होती है, आर्द्र ग्रीष्म ऋतु होगी। एक वर्ष में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा है। अम्लीय मृदा है, खनिज तत्वों की यहाँ पर कमी है। वृक्षों में आप याद रखिए स्प्रूस, फर, पाइन, लार्च, ये सब होंगे और अन्य कुछ सदाबहार वृक्ष भी पाए जाएंगे। यहाँ पे जंतु देखिए, कैरिबू है, भालू है, रोडेंटस है, भेड़िया, रेंजियर, मिक, ये इस प्रकार के जंतु यहाँ पर पाए जाएंगे। अब टुंड्रा बायोम देखिए, 60 to 90 डिग्री के अक्षांशों के मध्य। अब देखिए 60 से 90 डिग्री पे पहुँचेंगे तो पोल पे पहुँच जाएंगे, तो आप खुद ही सोचिए वहाँ पर बर्फ़ जमी होगी तो किस प्रकार की वनस्पति हो सकती है। जलवायु कठोर शीत युक्त होती है, लंबी शीतल जलवायु रहेगी। छोटी एवं ठंडी ग्रीष्म ऋतु होती है, लगभग 6-6 महीने की आप यहाँ पर सोचिए रातें, या ठंडी का मौसम तो परमानेंट ही रहता है, धूप भी नहीं दिखती है, बहुत कम ही दिखती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे निम्न पोषण स्तर पाया जाएगा, सतत हिमाच्छादित सतह पाई जाएगी। अब यहाँ पर वृक्ष भी उसी के हिसाब से सोचिए ना कि घास होंगे, मॉस होंगे, लाइकेन होंगे। ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे पाइप तथा प्रवासी कैरिबू पाया जाएगा, आर्कटिक लोमड़ी होगी, उल्लू होंगे, रोडेंटस होंगे, ऐसे होंगे जो इस कठोर वातावरण में अपने आप को जीवित रख सकें। कुछ इस प्रकार के जंतु होंगे। यहाँ तक हमने बायोम पूरा कंप्लीट कर लिया है। बायोम के साथ साथ मैंने आपको मैंग्रोव के जो क्षेत्र हैं वो भी याद करा दिए हैं। तो अब आपको बायोम में मुझे नहीं लगता प्रॉब्लम होनी चाहिए। जिन बच्चों को भी हिंदी लैंग्वेज में प्रॉब्लम है बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, इंग्लिश में भी क्लास आएगी, तो आप दोनों क्लासेस देख सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अदर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।